दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल फार्मिंग नॉलेज पर। दोस्तों आज हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर के आए हैं। वीडियो का नाम है दोस्तों कि हम अपने तालाब में किस तरह से DAP खाद का प्रयोग हम किस तरह से करें और साथ साथ गोबर का प्रयोग हम अपने तालाब में किस तरह से करें दोस्तों। तो इसी विषय में हम आज आपको संपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं दोस्तों। तो एक छोटे से वीडियो के माध्यम से हम सारी जानकारी आपको देने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। अगर वीडियो पर नए हैं तो लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि हम पहले बताए कि DAP के प्रयोग के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। हो सकता है किसान भाइयों कि आपने DAP का नाम सुना होगा, जो भी मछली पालक लोग हैं DAP का नाम सुने होंगे दोस्तों, लेकिन इसका प्रयोग आप शायद अपने तालाब में नहीं किए होंगे। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि DAP का प्रयोग आपके तालाब में होने से क्या फ़ायदा मिलता है। डायरेक्ट आपके मछलियों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि यह DAP जो खाद है यह आपके तालाब में प्राकृतिक भोजन के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान देता है भाइयों। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि खाद दो तरह का होता है। एक कार्बनिक खाद होता है भाइयों, एक अकार्बनिक खाद होता है। कार्बनिक खाद जो होता है दोस्तों वह जैविक पदार्थ जैसे गोबर वगैरह से, पत्ते के सड़ने वगैरह से जो बनता है उसको हम कार्बनिक खाद कहते हैं भाइयों। दूसरा दोस्तों कि अकार्बनिक खाद होता है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम वगैरह का मिला हुआ रहता है। तो इस तरह से कार्बनिक खाद भी हमारे तालाब में होना उपयुक्त है, बहुत ज़रूरी है, और अकार्बनिक खाद भी रहने से तब जाकर के मछलियाँ का ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि अगर हम अपने तालाब में DAP का प्रयोग करते हैं तो किस मात्रा में हमको 1 एकड़ के तालाब अगर है तो उसमें कितना DAP का प्रयोग करना पड़ेगा, अगर हाफ एकड़ का तालाब है तो उसमें कितना DAP का खाद का हमको प्रयोग करना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए हम उसके बारे में बताते हैं। 1 एकड़ का अगर आपके पास तालाब है दोस्तों तो उसमें आप 8 kg 1 एकड़ के तालाब में DAP खाद का प्रयोग करेंगे, और अगर आपके पास हाफ एकड़ का ही तालाब है तो उसमें आप 4 kg का प्रयोग करेंगे बंधु। यह ठीक रहेगा दोस्तों। अब किस तरह से प्रयोग करना है, चूँकि यह केमिकल खाद है दोस्तों, चूँकि यह केमिकल खाद है इसलिए आप इसका पानी में मिला करके घोल बना लेंगे और अपने तालाब के चारों तरफ से इसका प्रयोग करेंगे DAP खाद का। और उसके बाद यह तो प्रथम बार जब आप प्रयोग करेंगे, जिस समय आप बीज डालते हैं उस महीने में आपको प्रयोग करना है 8 kg 1 एकड़ में और 4 kg हाफ एकड़ में। अब उसके बाद के महीनों में हम आपको बताते हैं। उसके बाद दोस्तों प्रत्येक महीने आपको 12 kg 1 एकड़ में डालना है और 6 kg दोस्तों हाफ एकड़ के तालाब में डालना है। इस तरह से आपको प्रत्येक महीने, जब तक मछलियाँ आपकी बहुत अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर जाती हैं, 1 किलो की साइज़ नहीं हो जाती हैं, तब तक दोस्तों आपको इसका प्रयोग जारी रखना है। अब हम दोस्तों बात करते हैं, एक ज़रूरी जानकारी आपको दे देते हैं कि DAP का प्रयोग दोस्तों आप अपने तालाब की मिट्टी का जांच कराने के बाद ही करेंगे। उसमें अगर फॉस्फेट की मात्रा कम होती है, आपके तालाब के मिट्टी में अगर फॉस्फेट की मात्रा कम होती है तब जा कर के आप DAP खाद का प्रयोग करेंगे, मछलियाँ अच्छी तरह से ग्रो करेंगे। अब हम कुछ जानकारी आपको कार्बनिक खाद के बारे में दे देते हैं, जिसके अंतर्गत आपका गोबर का खाद आता है। तो इसका प्रयोग किस तरह से करेंगे आप, 1 एकड़ का अगर आपके पास तालाब है दोस्तों तो इस 1 एकड़ के तालाब में आप 1000 kg गोबर का खाद आप देंगे। अगर आपके पास हाफ एकड़ का ही तालाब है तो इस हाफ एकड़ के तालाब में दोस्तों आप 500 kg गोबर, गाय का गोबर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, गाय का गोबर का आप प्रयोग करेंगे। तब जा कर के प्राकृतिक भोजन बनेगा आपके तालाब में। तो आपको जो फैक्ट्री मेड फीड है उसमें आपको कम लागत लगाना पड़ेगा। मार्केट से जो भोजन आप खरीद करके अपने मछलियों को देते हैं उसमें कम लागत लगाना पड़ेगा, और इस तरह से अच्छा खासा ग्रोथ आपके मछलियों का होगा। तो यही छोटा सा जानकारी हम देना चाह रहे थे दोस्तों आपको, जिससे आपकी मछलियों का अच्छी तरह से भरवार हो भाइयों। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे, चैनल पर अगर अभी तक नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे बंधु। धन्यवाद।